अभी रिसेंटली ना हमारे यहाँ एक फंक्शन था जिसमें एक ड्रामा प्ले होना था। तो उस ड्रामा में हमने कुछ बच्चे सेलेक्ट किए और उसमें से जो एक बच्चा था, हमने उन बच्चों को ही बोला कि आप लोगों को ही अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, अपने डायलॉग्स लिखने हैं और हमें बताना है, फिर हम उसको देखेंगे कि ये चीज़ सही है या नहीं है, प्ले की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तब उनमें से एक बच्चे ने क्या किया, फटाफट से चैट जीपीटी खोला और उसमें बोला कि हेलो चैट जीपीटी, गिव मी सम डायलॉग्स ऑन दिस टॉपिक। और उसी ग्रुप में से एक बच्चा जिसने चैट जीपीटी नहीं खोला, लेकिन उसने अपने खुद के आइडियाज़ हमें दिए कि मैम ये कर सकते हैं, ये करेक्टर हम रख सकते हैं, ये करेक्टर ऐसा बोलेगा, ये करेक्टर ऐसा बोलेगा। और मैंने देखा कि उसने जो भी बताया वो कहीं ज़्यादा फ़नी था, वो कहीं ज़्यादा मतलब वो लग रहा था, इम्पैक्टफुल लग रहा था एट कम्पेयर टू जो चैट जीपीटी ने दिया। फिर हमें उसने जो बोला उसके ऊपर हमारे पास कुछ अच्छे से आइडियाज़ नहीं थे, लेकिन एक मोटा-मोटा एक होता है ना कि हाँ, हाँ, ये कर सकती है, ये बहुत अच्छा लगेगा, वो कॉन्सेप्ट था। फिर मैंने उस कॉन्सेप्ट को चैट जीपीटी में डाला और फिर चैट जीपीटी ने उसे हमें बहुत रिफ़ाइन करके उसका आंसर दिया। अब अगर हम दोनों बच्चों को देखें और दोनों बच्चों का आज से 5 साल के बाद अगर हम उनका भविष्य देखें, तो फिर क्या होगा? आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा जिसने अपनी थिंकिंग का यूज़ ही नहीं किया, सोचा ही नहीं, डायरेक्ट चैट जीपीटी पे गया और उस चीज़ को बहुत ईज़ी से, ताकि मेरा समय बचे, सोचना ही ना पड़े, क्यों इतना समय वेस्ट करना सोचने के लिए, और अपना काम किया। और एक बच्चा जिसने खुद की थिंकिंग का यूज़ किया सबसे पहले और उस थिंकिंग को डिफ़ाइन करने की कोशिश करी, वो एक ज़्यादा बेटर तरीका है। और आज से 5 साल बाद हम देखेंगे कि वो बच्चा जिसने खुद की थिंकिंग का यूज़ किया, वो कहीं ज़्यादा अपने आईक्यू और अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कर पाएगा, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके पास जो हैं वो ज़्यादा होंगी एट कम्पेयर टू जो बच्चा फर्स्ट है। तो एआई का यूज़ बहुत समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि हम आज बिना कुछ सोचे समझे एआई का यूज़ कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी करने दे रहे हैं और अपने सराउंडिंग जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं उनको करते हुए देखते हैं। तो इसलिए ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए भी और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, कि भी उनको हम सही तरीके से इसका यूज़ करना सिखाएं। उसके ड्रॉबैक्स हमें पता होने चाहिए, उसकी एडवांटेज हमें पता होनी चाहिए, उसको किस तरीके से हमें पूछना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। क्योंकि अदरवाइज़ हम अपनी रियल जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो खुद की यूनिकनेस है, उसको कहीं ना कहीं खोते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। और अगर हमने अपनी यूनिकनेस को और अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ किया, ठीक है, एक अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, तो एक वो राइट मेथड है। तो आज हम कुछ यही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो हमें एक स्मार्ट वे से अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना सिखाएंगी, ना कि हमें बुद्धू बना देंगी, हमें सोचना ही हमें वीक कर देंगी कि हम हमारी सोचने और समझने की शक्ति ही चली जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज़ नहीं करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। द फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंक फर्स्ट एंड आस्क टू एआई लेटर। सबसे पहले हम खुद सोचेंगे, कोई भी टॉपिक है वट एवर, उसके बाद ही हम एआई से पूछेंगे। ये एक नियम बनाएंगे, कि रूल बनाएंगे। सेकंड है, यूज़ एआई फॉर रिफाइनमेंट नॉट फॉर रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमें सबसे पहले, मान लो कि आपको कोई ड्राफ्ट लिखना है, तो पहले आप उसको खुद लिखेंगे उस ड्राफ्ट को, फिर आप उससे वेरीफाई करा सकते हैं कि क्या चैट जीपीटी, मैं इसमें कुछ और ऐड कर सकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ऐड करना चाहिए। तो इट इज़ अ बेटर वे टू यूज़ एआई। ठीक है, जिससे हमने पहले अपनी थिंकिंग का यूज़ किया, अपने आइडियाज़ को अंदर से निकालने की कोशिश की। क्योंकि जब हम अपने आप सोचते हैं और अपनी जो अंदर की चीज़ें उसको निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी यूनिकनेस जो है वो बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बढ़ती है। और जब हमने उसको बढ़ा लिया और हमें अब कुछ न्यू आइडियाज़ चाहिए, तो वो हम एआई से पूछ सकते हैं। दिस इज़ द राइट वे हमारे पास। डोंट फॉरगेट टू बिल्ड योर ओन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वो रेगुलर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। आजकल मैं देख रही हूँ जो बुक समरीज होती है ना, उसको भी चैट जीपीटी पे डालेंगे और बोलेंगे कि मेन पॉइंट्स बता दो। उससे क्या होता है कि जो वो राइटर है, वो किस फीलिंग और गहराई में आपको लेके जाना चाहता था, वो आपने मिस कर दिया। वो पॉइंट्स तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन वो जो गहराई है ना, और वो जो एग्जांपल्स होते हैं उस बुक के अंदर, वो आपको कभी भी नहीं देगा चैट जीपीटी। क्योंकि मैंने भी ये किया हुआ है। वो सिर्फ क्या करता है, इंपॉर्टेंट समरी के पॉइंट्स दे देगा, अच्छा इस बुक के अंदर ये है। लेकिन एग्जैक्टली जो वो फीलिंग होती है एक राइटर की, जिसमें वो आपको उतारना चाहता है, उस तक आप कभी भी नहीं पहुँच पाते। तो रेगुलर कुछ लिखना, कुछ पढ़ना है ही हमें अपनी तरफ से, और कुछ सॉल्व करना है ही हमें, ये हमें एक रूल बनाना चाहिए। जब हम इंडिपेंडेंटली सोचते हैं ना, तो हम अपने ब्रेन को यंग रखते हैं, हम अपने ब्रेन को शार्प रखते हैं।
लास्ट पॉइंट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट समझने का, वो ये है प्रोटेक्ट योर यूनिकनेस, प्रोटेक्ट योर ओरिजिनलिटी। क्योंकि जब आप खुद सोचते हो ना, तो आपके खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं जो कि आपको यूनिक बनाते हैं। अगर बहुत सारे लोग, मान लो 10 लोग एक ही टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और वो चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, तो उनका जो सारा कंटेंट है ना वो बहुत सिमिलर होगा। क्योंकि चैट जीपीटी ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुछ अलग आइडिया देगा, मुझे कुछ अलग आइडिया देगा, उसको अलग आइडिया देगा, नहीं। वो अगर आप सेम चीज़ पूछ रहे हो ना, आपके जो आंसर्स होंगे वो सब मैच ही करते होंगे। इसलिए आपकी यूनिकनेस, आपकी ओरिजिनलिटी उसके अंदर होती ही नहीं है। और जब वो लोगों के पास, वो ऑडियंस के पास जाएगा, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके लिए कुछ हो सकता है। क्लासरूम में जो बच्चे हैं कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सब चैट जीपीटी से उतार रहे हैं, तो सबका सेम सेम नहीं हो जाएगा, ऑलमोस्ट सबका सेम ही प्रेजेंटेशन होगा। इसलिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम पहले खुद का सोच के, अपने आइडियाज़ उसमें डाल के, अपने एग्जाम्पल, अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर डालकर, कुछ सर्च करके, कुछ डिस्कवरी करके, फिर हम चैट जीपीटी से उसके बारे में रीजनिंग पूछें, ना कि डायरेक्ट आंसर कि हाउ एंड वाई, या फिर मैं इसमें और कैसे, कुछ रह गया है या कुछ मुझे और डालना है। तो इस तरीके से हम उससे पूछें, स्मार्ट वे से, जो हमारी स्किल को, हमारे आइडिया को थोड़ा अपग्रेड करे। इससे आपकी जो यूनिकनेस है वो नहीं जाएगी, और आप जो है सबसे डिफरेंट होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन सबसे डिफरेंट होगी, आपकी वीडियो सबसे डिफरेंट होगी, क्योंकि आपने अपना भी एक्सपीरियंस उसमें डाला, अपने भी आइडियाज़ उसके अंदर डाले हैं। फ्यूचर ना, वो लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे जो एआई को बहुत यूज़ करें, क्योंकि आज हम मान रहे हैं ना कि एआई ही सब कुछ है और एआई ही फ्यूचर है। लेकिन इन फ्यूचर एआई उन लोगों को सक्सेसफुल नहीं बनाएगा जो एआई का बहुत यूज़ करते हैं। एआई उन लोगों को सक्सेसफुल बनाएगा जो अपनी थिंकिंग, अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं बेटर वे से और कंबाइन करते हैं एआई से। ठीक है, जो अपनी स्किल्स, अपनी थिंकिंग को एआई से कंबाइन करके यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल होंगे इन फ्यूचर। और लास्ट थिंग याद करनी है बस हमें, कि हमारा माइंड एआई को लीड करे, ना कि एआई हमारे माइंड को लीड करे। ओके, सो ये समझकर ही हमें चैट जीपीटी का यूज़ करना है या एआई का यूज़ करना है, और अपने बच्चों को, अपने सराउंडिंग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी इस चीज़ के लिए अवेयर करें। क्योंकि हम अनअवेयरली इसका यूज़ करते जा रहे हैं और अपनी थिंकिंग, अपने सोचने की जो क्रिएटिविटी है उसको कहीं ना कहीं दबाते जा रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म और सटल चीज़ है, लेकिन ये बहुत गहराई वाली चीज़ है, और इसको एक्सेप्ट करना और समझना बहुत ज़रूरी है। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। और अगर आपको लगे कि यूज़फुल है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।